देखो तो हम लोग ना आज संक्षारण सीखते हैं। संक्षारण या जिसको हम कोरोजन भी बोलते हैं, ये क्या होता है, इसकी पूरी मैकेनिज्म आज हम आपको क्लियर करके बताते हैं। एक्चुअल में संक्षारण हमेशा ध्यान रखना आप लोग कि जल और वायु की प्रेजेंस में ही लगता है। नमी और वायु होगी ना इसी की प्रेजेंस में। मान लो सपोज करो आपके पास में लोहे का कोई ब्लॉक है, तो इस लोहे के ब्लॉक पे लगातार जल और कार्बन डाइऑक्साइड यानी नमी ये सब पड़ता रहेगा, तभी यहाँ पे क्या ना जंग लगना स्टार्ट होगी। तो इसकी मैकेनिज्म समझते हैं और देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले होता क्या है कि जैसे आपका जल हो गया और ये वायु की कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, इन दोनों के साथ मिलके बनता है कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3। अब ये कार्बोनिक एसिड ना विद्युत अपघट्य की तरह यानी इलेक्ट्रोलाइट की तरह कार्य करता है और ये टूट जाता है H+ में और कार्बोनेट आयन में। तो ये हो गए अपने इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसकी वजह से ये विद्युत अपघट्य में टूट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया इलेक्ट्रोलाइट्स विद्युत अपघट्य। अब कुछ रिएक्शन समझेंगे, एनोड पे क्या रिएक्शंस होती है, कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे एनोड्स पर। तो लोहे का ये ब्लॉक है और जिस पॉइंट पे भी जंग लगना स्टार्ट होती है उस पॉइंट्स को हम एनोड कहते हैं। एनोड पे क्या होता है, चूंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो त्याग दिए जाते हैं। तो जो Fe है, Fe क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज कर देगा, त्याग देगा। ये हो गई एनोड पे रिएक्शंस। अच्छा, इसके बाद कैथोड पे क्या रिएक्शंस होगी, तो थोड़ा सा यहाँ आपको याद रखने की ज़रूरत है। कैथोड पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब चूंकि कैथोड पे होता है अपचयन, तो अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस H+ की प्रेजेंस में क्या करते हैं, O2 का अपचयन H2O में कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन H+ की प्रेजेंस में O2 का अपचयन H2O में कर देते हैं। तो मैं क्या कह रहा था, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। मैं कह रहा था कि जो कैथोड पे क्या होता है, ये जो Fe+2 सॉरी ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन इस H+ की प्रेजेंस में O2 कहाँ से आएगी, वायु से ही, तो O2 का अपचयन H2O में कर देते। देखो मैं आपको लिख के बताता हूँ यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये H+ की प्रेजेंस में O2 का अपचयन H2O में कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन H+ की प्रेजेंस में O2 का अपचयन H2O में कर देते हैं। इस रिएक्शंस को अपन बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ ऑक्सीजन का 1 है, यहाँ ऑक्सीजन के 2 हैं, तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। ठीक है। अब ये हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4, तो यहाँ हाइड्रोजन के कर दो अब 4। अब ये 4 पॉजिटिव हो गए, तो यहाँ 4 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कर दो, ये बैलेंस हो गए। अब एनोड और कैथोड को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो चूंकि एनोड पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अगर फर्स्ट इक्वेशन मान लें और इसको सेकेंड इक्वेशन मान लें, तो फर्स्ट में अपन को 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड देन सेकेंड इक्वेशन को आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप ऐसे लिखेंगे Fe, तो ये जो Fe+2 है ना, ये सॉरी Fe पहली वाली इक्वेशन में हम 2 का मल्टीप्लाई करके लिखते, तो 2Fe गिव्स यू 2Fe+2 प्लस 2 दूनी 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और नीचे वाली 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H+ प्लस O2 गिव्स यू 2H2O। ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 4 इलेक्ट्रॉन से ये 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, 2Fe प्लस 4H+ प्लस O2 गिव्स यू 2Fe+2 और प्लस 2H2O। ठीक है, 2H2O। ये हो गई तुम्हारी फाइनल बैलेंस रिएक्शंस। अब इसके बाद ये जो Fe+2 आयन हैं, ये Fe+2 आयन आपके फिर से रिएक्शन करेंगे O2 और H2O के साथ में। ये जो Fe+2 आयन है, एक्चुअल में जंग का फॉर्मूला होता है, जंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O, यानी ये कहलाती है जंग। तो यहाँ पर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, तो यहाँ Fe जो +2 में है ये Fe+3 में कन्वर्ट होगा। तो देखो कैसे होगा, Fe+2 ये वायु की ही ऑक्सीजन और जल के साथ रिएक्शन करके बना लेगा Fe2O3।
ठीक है, Fe2O3। अब चूंकि बैलेंस करो तो यहाँ Fe1 हैं, यहाँ Fe2 हैं, तो यहाँ Fe2 कर लेते हैं। और हाइड्रोजन, उससे पहले ऑक्सीजन बैलेंस कर लेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन यहाँ भी 3 है, तो ये भी बैलेंस है। हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर हम लोग 2 H+ ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ देखिए आप, चार्ज 4 पॉजिटिव है, यहाँ चार्ज 2 पॉजिटिव है, तो इसको 4 करना पड़ेगा, 4H+ हो गए। अब यहाँ चार्ज बैलेंस है, हाइड्रोजन के लिए भी यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन बैलेंस है। इसके बाद ऑक्सीजन, तो यहाँ है 3 ऑक्सीजन, और यहाँ कितने हैं, 2, और ये 2 4, तो इसको 1/2 कर दो, तो ये हो गए 3। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा Fe2O3। और बाद में ये Fe2O3 क्या करेगा, XH2O के साथ रिएक्शन करके बना देगा Fe2O3.H2O, जिसे हम लोग कहते हैं जंग। तो ये है आपकी जंग लगने की पूरी मैकेनिज्म। एक बार इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके इसको ध्यान से पढ़ें। थैंक यू।